तो हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको स्नान पूर्णिमा के दर्शन करा रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 अभी। मैं थोड़ी स्टोरेज क्लियर कर रहा था डिवाइस में ताकि वीडियो बन जाए 15 मिनट। नहीं तो मैं 4 बजे उठ के स्नान कर लिया था और 4:30 बजे से लेकर के 4:15 तक पूजा हो गई थी। ठाकुर जी का स्नान हो गया था, जगन्नाथ जी का स्नान हो गया था। तो सबसे मुख्य था आज के दिन। और मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा वो उनके स्नान किए हुए जल से। 108 कलश से स्नान किया। चित्र था ये। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं चित्र ना ख़राब हो जाए, परंतु चित्र ख़राब नहीं हुआ। हल्का सा कहीं पीछे से पानी घुस गया चित्र में, पर चित्र सुरक्षित है अभी भी। और मैं आपको भी श्रृंगार दर्शन करा देता हूँ। तो ये देखिए ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन। स्नान बेदी में बैठे हैं यहाँ पे। तो अभी सारे दिन यहीं स्नान बेदी में बैठे रहेंगे। यहीं पे अभी इन्हें भोग बना के भोग अर्पित किया जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छी चीज़। ये देखिए, ये इनका चित्र है गजानन भेष वाला। तो संध्या के दिन, संध्या काल के समय हम इनके स्वरूप के आगे इस चित्र को रख के इसकी पूजा करेंगे, क्योंकि चित्र में गजानन भेष कर पाना मुश्किल है, परंतु गजानन भेष वाले चित्र की तो संध्या में पूजा की जा सकती है। ये इत्र की शीशी रखी हुई है। ये एक चवर टाइप का है। ये एक रेप्लिका आइडल समझ लीजिए। मेरे पास एक्चुअली ना जगन्नाथ जी की आइडल नहीं है और मुझे वो चाहिए बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों वो मूर्ति स्वरूप में आना नहीं चाह रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये मैंने पेपर से कट आउट करके कार्डबोर्ड वगैरह लगा के ऐसे इनका एक विग्रह जैसा बनाने की कोशिश करी थी, ताकि इनका श्रृंगार कर पाऊँ मैं। बहुत छोटे हैं साइज़ में, बट हाँ, यूँ है कि मेरी एक दिली इच्छा थी वो तब पूर्ण हो गई है। और ये बहुत ही अमेजिंग दर्शन आप देख सकते हैं, बहुत अद्भुत दर्शन। आनंद ही आ गया मतलब दर्शन देख के। तो आज ये इनके सुबह सुबह के प्रसाद के दर्शन हैं। दूध है, माखन मिश्री है, इलायची दाने हैं, फल हैं और सौंफ इलायची है। सौंफ इलायची है और इलायची दाना अलग है। इलायची दाने छोटे छोटे हो गए थे। कई लोग इन्हें मखाने भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये इनकी पूरी भोग के दर्शन है, खुद ठाकुर जी हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ झूले के दर्शन लड्डू गोपाल जी के। तो ये देखिए, तुलसी के वन में बैठे हैं, ऐसी तुलसी की बेल में बैठे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। इन्हें असल में हमने तुलसी ज़्यादा अर्पण नहीं करी, क्योंकि फिर ज़्यादा तुलसी अर्पण करके ये खुद ही छिप जाते हैं, इनका श्रृंगार छिप जाता है। तो आप इनकी दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने इन्हें अभी तक चंदन नहीं लगाया है, चंदन लगाना भी इनका पेंडिंग है। बाकी इनका सारा श्रृंगार हो गया है। मेरे लड्डू गोपाल 1 नंबर के हैं, तो इनका श्रृंगार करने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़े छोटे रह जाते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़े छोटे रह जाते हैं। पीछे वहाँ कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था यहाँ पे इस रैक में, यहाँ वो थोड़ी बुक्स थी कुछ, तो यहाँ पे ऐसे इनका दर्शन करना। आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं भाई। मेरा तो यहाँ से कैमरा भी हटाने का दिल नहीं कर रहा, और नज़रें हटाने की तो बात ही मत करो, इतने अद्भुत लग रहे हैं। असल में मैं बताऊँ, इनका हमने फ़ोटो का पहले श्रृंगार किया, सुबह पहंडी कराई हमने। असल में इन तीनों की पहंडी कराई। जैसे मैं सर्वप्रथम हमने जैसे इन तीनों की पहंडी कराई है। जैसे सर्वप्रथम बलभद्र जी की पहंडी, फिर सुभद्रा जी की शून्य पहंडी होती है, मतलब वो लगभग लेट करके ही जाती हैं। और जगन्नाथ जी की पहंडी बहुत धूमधाम से हमने मनाई। बस एक छोटी कमी रह गई कि उसका जो तहिया होता है, जो मुकुट पहंडी के समय पहनते हैं, वो मेरे से बन नहीं पाया, क्योंकि जो कोकोनट स्टिक्स उसमें लगती हैं ताकि वो आगे पीछे की तरफ डोले, वो मुझे कहीं यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई। और सुदर्शन पहंडी भी होती है, वो भी सुभद्रा जी की तरह लगभग शून्य पहंडी होती है, परंतु मेरे पास यहाँ सुदर्शन जी भी नहीं है। इस चित्र में भी सुदर्शन जी नहीं है, और उस वहाँ पे भी जो है वो सुदर्शन जी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता मैं इन्हें विग्रह की उपाधि दूँ, इन रेप्लिका आइडल को विग्रह की उपाधि दूँ या चित्र की उपाधि दूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या सही लगता है, इन्हें चित्र बोलना या इन्हें विग्रह बोलना। और ये देखिए, इतनी अद्भुत, बहुत सुंदर ये एक पोशाक है इन्होंने पहन रखी है जो। और इन्हें यहाँ पे रस्सियों से बांधा जाता है स्नान बेदी में। मैंने भी इन्हें वैसे रस्सी से बांध रखा है जी, रस्सी से तो नहीं, परंतु मौली से बांध रखा है। इन्हें असल में पहंडी के समय भी और यहाँ स्नान बेदी में लाके भी रस्सियों से बांधा जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ऊपर की ओर इन्हें जो है ना वो कपड़ों की रस्सी से बांधा जाता है, ताकि इनका विग्रह स्नान करते टाइम ये कहीं उठ के ना चले जाएँ। और मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, परंतु अब ये शाम के बाद 15 दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। तो जी हाँ, पुरी में भी ये एक रिवाज है, और वो बीमार होते ही हैं, तो यहाँ भी होंगे। फिर इन्हें हल्का खाना दिया जाएगा।
ये माला ऐसे गोल आ रही है, पर यहाँ सीधी कैमरे में ऐसे गोल आ रही है, यहाँ तो ऐसे सीधी सी रखी हुई है, सुंदर लग रही है। कैमरे में शायद मैं आपको एक मिनट उल्टा करके दिखाता हूँ। हाँ, अब देखिए भी कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से। पहले तो बहुत गोलाई में आ रहा था, शायद आपको थोड़ा उल्टा दिखे तो मुझे माफ़ कर देना, कि ये एंगल लेना था मैंने असल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ठाकुर जी के झूले के दर्शन, जगन्नाथ जी के स्नान बेदी के दर्शन अच्छे लगे हैं। मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। आप यहाँ देखिए नीचे की ओर, ये देखिए इस जहाँ पे बिठा करके हमने इन्हें स्नान कराया था इस परात में। हाँ जी, वैसे तो स्नान बेदी में ही रहते हैं, परंतु ऐसे संभव नहीं हो पाता इन्हें मैं यहीं रखना, तो मैंने इनकी स्नान बेदी को साफ़ करके इन्हें ऊपर की तरफ विराजमान कर दिया था। ये इन्हें जो तुलसी और पुष्प नहाते टाइम चढ़ाए थे वो वहीं रखे हैं, और ये पूरा जल के आप दर्शन कर सकते हैं जिनसे इन्होंने स्नान किया था। ये वाला जो पात्र है, ये देखो, ये जो छोटे वाला पात्र है, ये मैंने रात को 108 भरे, और इस पूरे मटके में रात को कपूर, देखो मैं आपको विधि बता देता हूँ भी, कपूर, चंदन और चमेली के पुष्प, ये जो सफ़ेद कलर के पुष्प जब जगन्नाथ जी को भी चढ़ा रखे हैं ना, ये इनके फेवरेट हैं, ये इनको बहुत प्रिय इन्हें चढ़ाए जाते हैं। चमेली के पुष्प, गुलाब जल, ये सब डाल करके जो है ना वो रात भर भिगो देना है। फिर इस जल की रात को भी पूजा करनी है, सुबह इसे लाते समय भी इसकी पूजा करनी है, उसके बाद भी इसकी पूजा करनी है। ये बहुत पवित्र जल है। और फिर ये असल में इसमें जो दूधिया रंग आया है, ये इसलिए आया है, और इस परात में भी, क्योंकि इसी परात में बाद में मैंने जो है ना वो गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया था। नहीं तो जगन्नाथ जी को दूध दही से स्नान नहीं कराया जाता। हाँ जी, एक कलश मैंने उन पर भी थोड़ा सा दूध डाला था। मेरा इच्छा थी कि मैं उन्हें जब कर ही रही हैं तो दुग्ध से भी थोड़ा सा स्नान करा दूँ, परंतु मुख्यतः पंचामृत स्नान लड्डू गोपाल का ही है। फिर मैंने इससे छोटे कलश में डाला, उससे एक एक भर भर के जो है वो स्नान कराया 108 बारी। तो बहुत आनंद आया इस चीज़ में। नीचे इधर कपड़ा बिछा के यहीं करा था, और ये देखिए सुबह सुबह जा कर के मैं बहुत सारी तुलसी लेके आया था, अभी बहुत सारी बची हुई है, और ये जो है ना वो बहुत सारे पुष्प लाया था। तो आप एक बारी फिर से ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस के लिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए, ठाकुर जी के डेली दर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।